वैल्यूएशन। अगर सपोज कंपनी ने कहा हम इतना बिजनेस करेंगे तो किसी को पूछना भाई कैसे करोगे, माहौल क्या है, मार्जिन कैसे, ये सारी चीज़ें बड़े विस्तार से डिस्कस होते हैं। उसके बाद फंड मैनेजर्स निकल के आते हैं, एनालिस्ट शेयर होल्डर्स निकल के आते हैं, फिर मन बनाते हैं कि इस कंपनी के शेयर में बना रहा जाए, बेच दिया जाए या और नया खरीदा जाए। इसके लिए एनालिस्ट कॉल होती है। आमतौर पर नतीजों की बात होती है, कभी कभी बीच बीच में भी होती है। तो आशीष बता रहे हैं हमें एसआरएफ के एनालिस्ट कॉल में क्या कुछ निकल कर आया और उसके बाद उस पर बड़े दिग्गज ब्रोकरेजेस की राय क्या बन रही है। आशीष बताइए। सर सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि द वर्स्ट इज बिहाइंड, सारी जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं वो अब पीछे जा चुके हैं। ओके। FY25 ये तो अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट फ्लैट टू पॉजिटिव रहा है, लेकिन FY26 यहाँ से अगर आप देखें तो सभी सेगमेंट्स, खासतौर पर स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट जो है ये काफी बढ़िया प्रदर्शन कर सकता है। और फार्मा कारोबार यहाँ पर भी आपको बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी। पैकेजिंग फिल्म कारोबार जो है इसमें भी आपको रिवाइवल के संकेत देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो एग्रोकेमिकल्स है, फार्मा सेगमेंट है, यहाँ पर आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और FY26 में तकरीबन 5 से लेकर 7 नए एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इनके पाइपलाइन में, तो इसका भी बड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो 5 से 7 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं ये अगले 2 से 3 साल में लॉन्च होंगे, तो धीरे धीरे यहाँ पर एक ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। लेकिन रेफ्रिजरेंट गैस जिसके चलते एसआरएफ बड़ा रिएक्शन देता है, इस पर ये कह रहे हैं कि ज्यादा कोई बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। इनफैक्ट एक डाउनसाइड ये भी है कि हो सकता है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दोबारा रीनेगोशिएशन हुए उनमें, तो हो सकता है कि कीमतें वहां पर घटे, तो उसका एक नुकसान देखने को मिल सकता है। लेकिन डोमेस्टिक तौर पर देखें तो इनको लग रहा है कि डिमांड काफी अच्छी है और काफी बढ़िया तरीके से केटर भी कर पाएंगे। लेकिन जेफरीज की जो रिपोर्ट आई है बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। इनके व्यू में कोई बदलाव नहीं है इस एनालिस्ट मीट के बाद भी। इन्होंने अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है और 2060 रुपए का टारगेट दिया। और इसके पीछे का तर्क ये कह रहे हैं कि फिलहाल भी अगर आप देखें तो स्टॉक चल रहा है ऑलमोस्ट 47 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग पर, यानी रिस्क एंड रिवॉर्ड इनके लिहाज से इस भाव पर फेवरेबल नहीं है। हालांकि मैनेजमेंट जो है रिकवरी और ग्रोथ को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस तरीके से बता रहा है। अच्छा, तो मतलब कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन फिर भी ब्रोकरेजेस इतने बुलिश नहीं है। नहीं हुआ है। पे क्या था कि 2000 देखिए अगर गुड आफ्टरनून अनिल जी। तो देखिए अगर टेक्निकली अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के अगर चार्ट पैटर्न को रीड करें तो मुझे यही लग रहा है कि इसमें काफी बड़ा एक इसने कंसोलिडेशन किया है पिछले 2 साल में। एक रेंज के अंदर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, 2000 रुपए का 2 से 2200 का एक रेंज बना हुआ था। और हायर लेवल्स पे क्या था कि एक सीलिंग प्रेशर बना हुआ था और सीलिंग प्रेशर ग्रेजुअली नीचे आ रहा था। उस सेलिंग प्रेशर को अभी ये पर्टिकुलर इस बार के ब्रेकआउट ने एब्जॉर्ब कर लिया, यानी इस बार जो बाइंग इंटरेस्ट बना है उसमें वो सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब हो चुका है। काफी बड़े वॉल्यूम्स हुए हैं। यस, मैंने देखा है कि 10 में से 6-7 ब्रोकर्स तो इसके ऊपर निगेटिव है। लेकिन ओवरऑल टेक्निकल पैटर्न ये सजेस्ट कर रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से आने वाले कुछ महीनों में, यानी कि इट विल टेक सम टाइम, बट मुझे लगता है कि नेक्स्ट 3 to 6 months ऑफ टाइम ये स्टॉक 3400-3500 के लेवल्स दिखा सकता है। तो जो भी करेक्शन आता है मुझे लगता है इसमें, इस पर्टिकुलर करेक्शन में इसे लेना चाहिए। काफी बड़ा कंसोलिडेशन था, उसका ब्रेकआउट हुआ है, तो डेफिनेटली ये कंपनी कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में परफॉर्म करते हुए नजर आएगी। अगर कोई स्टॉप लॉस रखना ही है तो मैं कहूंगा कि 10% का स्टॉप लॉस रखें, लेकिन जो अपसाइड है दैट इज मोर देन 25%, 20-25%। तो क्लियरली ऐसे लग रहा है कि इन लेवल्स पे इसे खरीदना चाहिए। कोई भी करेक्शन आता है तो इसमें और खरीद के चले।